वेक्टर एलिमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं सदिश राशि। सदिश राशि, सदिश राशि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग? वेक्टर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज सब लगा दिए तो ये राशियां हो गया। क्वांटिटी क्यों लगाए तो क्या हो गया? राशि। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए सिंपल परिभाषा इसको हम समझते हैं सदिश राशि। हम यहाँ दो चीज लिखते हैं, एक लिखते हैं परिमाण और दूसरा लिखते हैं दिशा। परिमाण का इंग्लिश मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, और दिशा डायरेक्शन। तो कहता क्या है कि अगर वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो, उस राशि को हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। आप लोग फिजिक्स में भी 11th में पढ़ चुके हैं इसको। अब एग्जाम्पल के तौर में समझा जाए, जैसे बल, बल क्या है? आपका सदिश राशि। त्वरण, त्वरण क्या आपका? सदिश राशि। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम बात करते हैं कि बल सदिश राशि कैसे मानी जाती है। तो देख लीजिए, मान लीजिए अगर एक मेज है, कोई भी अगर हम मेज यहाँ पर ले लिए और इस पर एक कोई वस्तु रखे हुए है, अब कोई भी व्यक्ति इस वस्तु को इधर की ओर क्या लगा रहा? फोर्स लगा रहा। देखिए इस डायरेक्शन, इधर की ओर जैसे ही शब्द बोल रहे हैं तो समझिए कि हम यहाँ डायरेक्शन शब्द की बात कर रहे हैं। इधर की ओर शब्द बोले ना जी, तो इसका मतलब हो गया कि डायरेक्शन। तो इधर की ओर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये वस्तु क्या है? अपने जगह से, यानी कि क्या होगा, या तो नीचे की ओर गिरेगी या तो कुछ दूरी पर चलकर यहाँ पर रुक जाएगी। तो अब रह गया कि हम यहाँ फोर्स जो लगा रहे हैं, तो मान लीजिए हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। न्यूटन क्या है यहाँ पर? न्यूटन जो है आपका बल, समझिए कि बल का मात्रक है, बल नहीं है, क्या है? बल के मात्रक को न्यूटन के नाम से दिया गया। न्यूटन क्या थे? दार्शनिक थे, और इसने बल से संबंधित बहुत सारी खोज की, इसलिए उनकी सम्मान में बल का ही क्या मात्रक को हम लोग न्यूटन के रूप में व्यक्त कर दिए। आ रहा समझ बात? तो रह गया कि इसमें डायरेक्शन की बात आ रही थी, यानी कि अब मान लीजिए हम बल लगा रहे हैं, हम अगर कम बल लगाएंगे, यहाँ पर देखिए बल अगर हम कम लगाते हैं, कम बल लगाते हैं, तो हो सकता है कि यह वस्तु थोड़ा सा यहाँ पर आए। अगर हम अधिक बल लगाते हैं तो हो सकता है कि यह वस्तु क्या हो, सीधे मेज से मतलब गिरकर जमीन पर, फर्श पर चला है। हो सकता है कि नहीं? तो जो भी हम लगा रहे हैं, तो यानी कि वो क्या, जो अगर थोड़ा सा बोले और अधिक बोले, यानी कि कम बोले और अधिक बोले, तो वह क्या है इसका? मैग्नीट्यूड। और जिस दिशा की ओर ये काम कर रहा है वो क्या, उसका डायरेक्शन का काम कर रहा है। तो हम सदिश राशि को डिफाइन कर सकते हैं, नोट टू द पॉइंट। डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे क्या? एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता, दोनों की आवश्यकता हो, वह राशि सदिश राशि का है। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, एग्जाम्पल के रूप में अभी बताए थे बल, फोर्स, त्वरण, एक्सीलरेशन,
और उनको क्या कहते हैं इंग्लिश में हम लोग एक्सलेरेशन। ठीक है, नोट टू द पॉइंट। तो अदिश राशि को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अगर ये राशियां रहता तो क्वांटिटी शब्द हो जाता। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दिए, स्केलर क्वांटिटी में क्या कहता है कि एक ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता हो, परिमाण की आवश्यकता हो, उसे अदिश राशि का। अब इसमें भी एग्जाम्पल समझा जाए। जैसे हम 5 kg चावल बोल रहे हैं, 5 किलो चावल, तो इसमें देखिए ना, इसमें केवल क्या है? क्वांटिटी है, डायरेक्शन है इसमें क्या है? एग्जाम्पल के रूप में इसको ले सकते हैं, या 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखिए, ये आपका मात्रा हो गया, और ये क्या हो गया? चाल, स्पीड। क्या हो गया? स्पीड। और ये क्वांटिटी हो गया। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हम लिए, उन दोनों एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि इसमें कहीं भी हमको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है डायरेक्शन की आवश्यकता। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि चाल क्या भाई? अदिश राशि है, और मात्रा यानी कि भार। मात्रा का मतलब तो भार क्या है? अदिश राशि। कोई दिक्कत? नोट टू द पॉइंट। अदिश राशि का निरूपण। यानी कि डिनोटेड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी सब बोल सकते हैं हम। तो कोई भी सदिश राशि है, उसका निरूपण हम कैसे करते हैं? देख लीजिए, एक तीर के द्वारा। क्या कर सकते हैं हम? जैसे मान लीजिए जब एक पॉइंट यहाँ ओ लिए और एक पॉइंट ए लिए, तो ओ ए क्या है? ये सदिश राशि के निरूपण करा सकते हैं। जैसे अगर हम इसको लिखेंगे मान लीजिए सदिश के रूप में, तो ओ ए के ऊपर क्या लेंगे? ऐसे तीर, तीर का सिंबल लेंगे। क्या लेंगे? अब इस तीर का सिंबल लेंगे, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है, ये ओ पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु। क्या कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु। अब आइए, ये जो पॉइंट है ए, इसको हम कह सकते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्या कहेंगे? और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतिम बिंदु। क्या बोलेंगे? अंतिम बिंदु। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हमको वेक्टर को लिखना है, तो ओ ए, यानी देखिए ओ से ए, यानी कि ओ ए को लिखे, हम इसके ऊपर क्या किए? एरो का सिंबल लगा दिए। ये वेक्टर को लिखने का आसान तरीका है। ऐसे क्या था कि जब हम एरो का चिन्ह नहीं देते थे, उस समय वेक्टर को लिखने का तरीका बताया कि भाई इस लेटर को काफी मोटा बोल्ड करना है। इसमें क्या होता था कि बोल्ड करते 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 हमारी नोटबुक की जो पेज थी वह गीली पड़ जाती थी या फट सकती थी। तो ये चीज संभव केवल कंप्यूटर के माध्यम से, क्योंकि कंप्यूटर में ये ऑप्शन आता है इटालिक और बोल्ड करने का। हम कंप्यूटर में जाके इटालिक और बोल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन अपने हाथ से हम इटालिक और बोल्ड करने लगे तो इसमें क्या होगा? हमारा समय भी लगेगा। तो इसलिए सबसे आसान तरीका यानी कि सदिश राशि को डिनोट करने का क्या निकाला गया? कोई भी अगर हमको सदिश राशि लिखना है, मान लीजिए ये भी एक सदिश राशि है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे? हम एरो का चिन्ह। कोई दिक्कत? नोट टू द पॉइंट।
इस राशि का निरूपण जब हम करते हैं तो कहता क्या कि एक सदिश को एक सरल रेखा खंड में तीर का निशान से दर्शाते हैं। देख लो अब यहाँ पर अभी हम बताएं कि एक सरल रेखा खंड हुआ। अब मान लो यहाँ पर हम इसका नाम कर दे रहे हैं ओ, यहाँ पर कर दे रहे हैं बी। अब यहाँ पर हम तीर लगा दिए। ये तीर लगाने से क्या हो गया, इसका डायरेक्शन पता चल रहा है, यानी कि ये रेखा जो है ओ बिंदु से मतलब से प्रारंभ होकर बी बिंदु की ओर गुजर रही है ना जी। यानी कि ओ से बी की ओर जा रही है, ना कि बी से ओ की ओर जा रही है। ओ से बी की ओर। अगर यही मान लो हम डायरेक्शन ऐसे चेंज भी कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, बी से निकलकर ओ की ओर जा रही है, यानी कि बी से निकली प्रारंभिक बिंदु बी है, ये अंतिम बिंदु क्या इसका ओ है। तो दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है भाई, जब ये दोनों बराबर होंगे, ओ बी इक्वल टू अगर हम बीओ करेंगे तो माइनस चिन्ह लगाना होगा हमको, ध्यान देना। ऋणात्मक चिन्ह के साथ ये बराबर हो सकते हैं। ऋणात्मक चिन्ह के साथ ही बराबर होंगे। ओ बी इक्वल टू बीओ, ध्यान देना। ओ बी इक्वल टू बीओ कब बराबर होगा, ऋणात्मक चिन्ह के। तो यहाँ कहता क्या है कि मान लो ये जो दिष्ट रेखा खंड, देखो अब यहाँ पर आओ, ओ से बी, यानी कि अगर ओ बी की बात करें तो ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। हाँ, यानी कि परिमाण है। क्या है, और ये एरो क्या है, डायरेक्शन है। ये एरो क्या है, डायरेक्शन है, ध्यान देना। तो दिशा, तो परिमाण और दिशा दोनों हो गया कि नहीं, क्या कोई दिक्कत नहीं सर। तो परिमाण और दिशा जब दोनों हो गए तो ये लाइन क्या कहलाए, देखो याद ध्यान देना, इस लाइन को हमने बोला डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो रेखाखंड तो तुम पढ़ा, लेकिन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट नहीं पढ़ा। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हम कहाँ पढ़ते हैं, 11th में आकर फिजिक्स में इसको पढ़ते हैं, और 12th में मैथ में पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्टेड का मतलब कि वो लाइन सेगमेंट जो डायरेक्शन को बताता हो, जो लाइन सेगमेंट डायरेक्शन को शो करता हो, फिर उसका नाम क्या पड़ा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और हिंदी में क्या बोले इसको, दिष्ट रेखाखंड। क्या बोले, दिष्ट रेखाखंड। नोट टू द पॉइंट। दो सदिशों की समानता, समानता शब्द क्या है, दो सदिशों की समानता, समानता। तो यहां ध्यान दो, दो सदिश इक्वल कब होंगे, दो सदिश बराबर हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। कब कब बराबर होंगे, इसका पॉइंट है, पहला पॉइंट है यदि उन दोनों का परिमाण बराबर हो, या परिमाण बराबर हो या परिमाण एक हो। क्या कह सकते हैं, परिमाण बराबर के जगह हम समान शब्द भी लगा सकते हैं ना। दूसरा, दोनों की दिशा समान होनी चाहिए, दोनों की दिशा समान। ये दो कंडीशन में हमारा क्या होंगे, दो सदिश क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। कोई दिक्कत, जैसे मान लीजिए अब हम बताए यहाँ ए और बी, मान लीजिए एक सदिश लिए, और यहाँ पर हम लिख दिए 5 न्यूटन, या 5 न्यूटन नहीं 5 सेंटीमीटर यहाँ लिखे, मान लीजिए इस रेखाखंड की लंबाई, और सी डी है यहाँ पे, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दोनों का परिमाण का मतलब क्या, रेखाखंड की लंबाई उसका परिमाण होता है। यानी कि ए बी बोल रहे हैं, ए बी रेखाखंड बोल रहे हैं, तो इसकी लंबाई कितनी है, देखिए 5 सेंटीमीटर, या 5 इकाई शब्द ले लो ना, सेंटीमीटर हटा दो, केवल हम इकाई लेते हैं। तो दिक्कत, यहाँ भी हम इकाई लेते हैं। तो मान लीजिए सीडी का भी लंबाई क्या हो गया, 5 इकाई।
तो दोनों का देखो यहाँ पर ध्यान दो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है कि नहीं, परिमाण समान है। और डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, डायरेक्शन की बात, तो देखो इसका डायरेक्शन शो कर रहा है कि नहीं, एरो का सिंबल, तो डायरेक्शन भी सेम है कि नहीं। तो यानी कि हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या, सी डी, यानी कि ये दो वेक्टर्स क्या है, समान सदिश कहला सकते हैं। तो दिक्कत नोट टू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पोजीशन वेक्टर। छोटे छोटे शब्दों को पढ़ते थे हम, वेक्टर पढ़े तो इसमें छोटे छोटे पॉइंट को सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं ताकि ये सरल हो। और इन सब कंडीशन पर बाद में नेक्स्ट चैप्टर इसका क्या, हमारा 3D, नेक्स्ट चैप्टर क्या है 3D का मतलब त्रिविमीय शेप होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल शेप उसको कहते हैं 3D का मतलब। तो त्रिविमीय शेप का देखिए एक एग्जांपल, सपोज दैट यहाँ लिए हुए x y z, इसको आप त्रिविमीय शेप कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। तो देखिए अब इसमें क्या है कि हमको पोजीशन वेक्टर को समझना है। तो समझिए कि यह x y और z अंतरिक्ष में स्थित है, वो एक बिंदु है जो मूल बिंदु है। अब इसका निर्देशांक हम 0 0 ले सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर हम देखिए तीनों अक्ष से देखते हुए, तीनों अक्ष के अनुदिश एक बिंदु P लेते हैं, और यही बिंदु P जो है पोजीशन वेक्टर तो कहलाता है। यही बिंदु P क्या कहलाता है, यहाँ जो पोजीशन वेक्टर लिख रखे हैं हम, पोजीशन वेक्टर, यही बिंदु P कहलाएगा। तो अब OP क्या हो गया, OP जो है इस वेक्टर P का क्या है, परिमाण है, क्या है परिमाण, यानी कि मूल बिंदु से इसके परिमाण को शो कर रहा है। और परिमाण को हम किस रूप में लिए, देखिए r के रूप में, मैग्नीट्यूड को किस रूप में लिए हम, r के रूप में। तो अगर इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला है जो हम लोग 10वां क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। तो देखिए यहाँ पर यही किया है, x - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर और z - 0 का होल स्क्वायर। इसका रिजल्ट क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। तो इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ r के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं, और रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या हो जाता है, r स्क्वायर के रूप में आता है। तो ये भी हमारा एक निष्कर्ष निकलता है, r स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। नोट टू द पॉइंट। काइंड्स ऑफ वेक्टर, यानी कि इसको हम सदिशों का प्रकार। तो सदिशों के प्रकार में सबसे पहला क्या है, जीरो या नल वेक्टर। जीरो या नल, देखो नल शब्द जो है, नील शब्द एक सुनी होगी, नील, नील का मतलब बोला जाता है कि खाता ही नहीं खुला। तो यानी कि नल का ही क्या है, देखो नल जो है उसी से डिनोटेड है ना। तो नल शब्द का भी मतलब शून्य हो गया और जीरो का भी मतलब क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यानी कि एक सदिश जिसकी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या असमपाती हो। जैसे देख लो यहाँ, ये एक मान लो एक सदिश लिए, इसमें डायरेक्शन हम नहीं दिए, ध्यान देना इस पर। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ देखो शून्य सदिश का कोई निश्चित दिशा प्रदान नहीं की जा सकती, डायरेक्शन यहाँ नहीं शो कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो प्रारंभिक बिंदु, जो प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु भी इसका यही हो जा रहा है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या समपाती, समपाती का मतलब कॉइंसाइड हो जाए। तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या कह सकते हैं, शून्य सदिश कह सकते हैं। अब शून्य सदिश को जब हम लिखे, देखो इस तरह का अगर वेक्टर लिखा हुआ रहे, ए बी बी सी सी या ऐसे ओ के रूप में भी लिखा हुआ रहे, तो ये जितने भी वेक्टर का समझो कि ये डिनोटेड पॉइंट है, ये जो भी प्रदर्शित किया हुआ चीज है तुम्हारा, वो सब क्या है, नल वेक्टर। क्या है, नल वेक्टर। नोट टू द पॉइंट।